21st सेंचुरी की लड़की होकर तुम किसी बाबा पर यकीन कर रही हो? 6 दिन खत्म हो चुके हैं, 7 दिन ही बाकी हैं। इस तरह 13 दिन आत्मा वात्मा पीछा करती है, ये सब बकवास सुनकर अपना दिमाग खराब करके बैठी हो। तुझमें दिमाग है या नहीं? मार्केट में जो मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर वो नहीं देखती तो मैं इतना परेशान नहीं होती। और उस दिन उस हैदराबाद की क्लाइंट ने इसके बारे में कंप्लेन भी की, पर मैंने नहीं माना। इनफैक्ट बॉस को भी मैंने कन्विंस कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कल से उसके बारे में बहुत डर लग रहा है। देख सूची, इट मे बी अ साइकिक वाइब्रेशन। उसके लिए इतना अपसेट मत हो। हमने साइकियाट्रिस्ट से भी कंसल्ट किया, उसने कहा सब कुछ नॉर्मल है। अगर कोई किसी लड़की को छेड़े तो ये स्वाभाविक है कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ सहन नहीं करेगा। और ऐसे में अगर जिन लोगों ने तुम्हें छेड़ा उसको उसने बुरी तरीके से मारा, तो इसमें उसने गलत क्या किया? तुम एजुकेटेड होकर भी ये सब सोच रही हो। अगर भगवान जैसी पॉजिटिव एनर्जी हो सकती है तो शैतान जैसी नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकती? मुझे बहुत डर लग रहा है ज्योति, कहीं मैं उसे खो ना दूं। रिलैक्स सूची, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई रूह वगैरह जैसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। दीपू के साथ थोड़े दिन के लिए कहीं घूमने चली जाओ। एनवायरनमेंट के चेंज होते ही तेरा डिप्रेशन मूड भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अगर बाहर जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो? बात तो सही है। तू एक काम कर, यहाँ वहाँ घूमने के बजाय मेरे अंकल का आयुर्वेदिक सेंटर है, अगर वहाँ गई तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और तेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। अगर तू अभी हाँ कहेगी तो मैं फोन करके अरेंजमेंट करवा देती हूँ। ठीक है। कम ऑन सूची, सब ठीक हो जाएगा। चल अब। तुम हो? क्या हुआ दीपू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या बताऊं सुची, दरवाजे की घंटी भी बजती है तो खोलने में डर लगता है मुझे। अजीब सी आवाजें मुझे बार बार सुनाई देती हैं। अगर यही चलता रहा तो सच कहता हूं मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो सुची। अरे बुद्धू, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। डोंट वरी, आई एम विथ यू। आई लव यू सुची, आई लव यू। आई लव यू टू। बेटा दीपू। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा दीपू। तुम्हें रात को कोई डरावना भयानक सपना आता है क्या? और फिर उस सपने में तुम्हें कोई बुला रहा है, ऐसा महसूस होता है क्या? ऐसे सपने तो नहीं आते सर, लेकिन क्या? हकीकत में ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं सर। अच्छा। यही कुछ 8-10 महीने से पता नहीं क्यों मेरे घर जाते ही कोई मेरे आगे पीछे आसपास घूम रहा है, मुझे अपने पास बुला रहा है, ऐसा लगता है। ठीक है, ये बात तुमने अपने माँ बाप को बताई? कहने के लिए कोई मेरा अपना है ही नहीं सर, मैं अनाथ हूँ। ओ माफ करना मुझे। माँ बाप तो नहीं है, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसने मुझे हमेशा एक भाई की तरह संभाला है। उसे बता सकता था पर वो 10 दिन पहले चेन्नई गया हुआ है। ठीक है, बढ़िया। क्या तुम्हें प्रेत, भूत, आत्मा, पुनर्जन्म, इन चीजों में विश्वास है क्या? सर वो ठीक है, चलो मेरे साथ।
प्रयोग सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, सुनाई दे रहा है। इसे यदि संभव हो तो धीरे 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 दोहराते जाओ। ठीक है सर। और फिर कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, ये सब धीरे धीरे याद करते जाओ। याद करो बेटा, याद करो। क्यों दीपू, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है ना? बिल्कुल आश्चर्य होने वाली बात ही है, क्योंकि ये एक सच है। तुम्हारे पिछले जन्म की कहानी मुझे कैसे पता चली, यही सोच रहे हो ना? हाँ, यही तो आयुर्वेद है। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है, बहुत ही पुरानी, बहुत ही पवित्र जीवन का विज्ञान है। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तभी मैंने तुम्हारी समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। फिर मुझे पता चला कि पिछले 10 दिनों से एक अत्यंत ही अज्ञात शक्ति, एक पवित्र आत्मा तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही है। मंत्रों के उच्चारण से उस आत्मा से मैं संपर्क करने की कोशिश करता रहा। हाँ, मुझे सफलता मिल गई। इस प्रयोग से मुझे जो पता चला है कि जो तुम्हारा पीछा कर रही है वो राजा की आत्मा है। पिछले जन्म में निर्दोष होने के बावजूद तुम्हें फांसी पर चढ़ाने की जो उसने भूल की, उसकी वजह से वो पश्चाताप की आग में जल रहा है और प्रायश्चित के लिए ही इस जन्म में तुम्हारा पीछा कर रहा है। इतने दिनों से वो आत्मा तुम्हारी रक्षा कर रही है, इसीलिए पिछले 10 दिनों से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। वो आत्मा तुम्हें डराने के लिए नहीं और ना ही तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारा पीछा कर रही है, बल्कि तुम्हें बचाना चाहती है। उसे सिर्फ 13 दिनों का ही समय मिला है, जिसमें से 10 दिन बीत चुके हैं। अब उसके पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हुए हैं। तुम्हारे ऊपर जब भी किसी प्रकार का संकट आ रहा है, वो हर बार अपने तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। अब तुम्हें खतरा किससे है, वो तुम्हें कैसे बचा रही है, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन वो आत्मा तुम्हें कुछ बताना चाहती है, लेकिन तुम उससे डर रहे हो, इसीलिए वो चुप है। अगर वो प्रेत आत्मा होती तो तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आती, या फिर तुम्हें जिन लोगों से खतरा है वो उनके ऊपर हमला करती। लेकिन ये एक पवित्र आत्मा है, लगभग परमात्मा का ही रूप। वो किसी का बुरा चाह ही नहीं सकती, वो तो हमेशा सबका भला ही चाहती है, लेकिन सबका सीधा उसके साथ संबंध बनना संभव नहीं है। साधारण व्यक्ति तो उसके बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि जानते हो, साधारण व्यक्ति की बुद्धि उसके पास तक पहुंच ही नहीं सकती सच्चे लोगों के सिवा। समझ गए? 3, 8, 8, 5, 13 पुष्य। हाँ, आज से तीसरे दिन शाम को, पुष्य नक्षत्र शाम को ठीक 7 बजे अगर उससे बात करने का प्रयास करेंगे तो वो भी तुम्हारे साथ बात करने का प्रयास करेगी। ये कुल 13 मिनट का समय होता है। अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट मंडरा रहा है तो वो तुम्हें उसे बचाने की कोशिश करेगी। सच कह रहा हूं, अगर अब भी तुमने उसे जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता, समझे? डरो मत, हिम्मत से काम लो, उसकी भावनाओं को समझो, वो तुम्हारी मदद करना चाहती है। चलो बहादुर बच्चे, चलो।